नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं अपने तमाम संवाददाताओं के द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल गए और उन्होंने जाकर वहां पर 10 बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। क्या इसी खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश आर्या। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के शामिल होने भोपाल राजधानी के लाल परेड गोडाउन पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से को संबोधित किया। आपको बता दें कि देश भर की 543 लोकसभा से डिजिटल तरीके से तमाम कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जुड़े और ये एक पहला ऐसा मौका है जहाँ प्रधानमंत्री खुद अपने बूथ स्तरीय के सबसे छोटी इकाई से उन्होंने डायरेक्ट ही वर्चुअली संवाद किया। साथ ही हम आपको बता दें कि 3000 से ज़्यादा देश भर से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया। आपको बता दें जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाले हैं उसका बुगुल राजधानी भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजाया है। कैमरामैन नजर के साथ भोपाल से राजेश आर्य की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। देश भर में बीजेपी का बूथ अभियान जारी है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री का आज पूरा संबोधन देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इसी खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। देश भर में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान इस समय चल रहा है और इसी अभियान के तहत बीजेपी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज आयोजित हुआ, जिसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद यहां पर किया। आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के 37 उन कार्यकर्ताओं से भी बातचीत यहां पर करी। उनसे भी जाना कि किस प्रकार से वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस अभियान के तहत बीजेपी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, वो घर घर तक पहुंच सके, आम जनता को उनकी जानकारी हो सके, ताकि चुनावों में उसका बड़ा लाभ यहाँ पर मिल सके। और इसी के तहत आज मेरा बूथ में सबसे मजबूत कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ और उसमें कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर अपने धरातल पर काम करने के लिए कहा गया, ताकि बूथ स्तर पर बीजेपी का संगठन मजबूत हो सके और 24 का जो मिशन पार्टी के सामने, उस मिशन पर बड़ी जीत हासिल हो सके। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। पीएम मोदी ने भोपाल में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस पर पूरा विपक्ष एक हो गया है। इसी खबर की हम जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। भोपाल में आज जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया और इस जनसंवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सीधे बूथ से स्तर पर जुड़े तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ तौर पे यूसीसी को लेकर विपक्ष पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि यूसीसी को लेकर विपक्ष लगातार लाभ उठा रहा है और पीएम मोदी ने विपक्ष को लेकर और भी कई बड़ी बातें कही। समान नागरिक संहिता समेत अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि सियासी फायदे के लिए विपक्ष समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी का इस्तेमाल कर रहा है। नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। परमांदा मुसलमान राजनीति के शिकार है और उन पर जुल्म हो रही है। पिछड़े मुसलमानों के साथ पहले भेदभाव किया गया, लेकिन किसी ने उनके साथ हुए भेदभाव का भी जिक्र क्यों नहीं किया। पीएम मोदी ने इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी से लेकर ट्रिपल तलाक समेत कई मुद्दों पर विपक्षी दलों को घेरा। पीएम मोदी ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा कि जिस तरीके से घर में 2 कानूनों से चल रहा है, ठीक उसी तरीके से एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो लोग 3 तलाक की वकालत करते हैं वोट बैंक के भूखे हैं और वो मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। 3 तलाक पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। मुस्लिम बहुल देशों में भी 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया गया। हाल ही में मिस्र में मैं गया हूं और उन्होंने लगभग 80 से 90 साल पहले 3 तलाक को खत्म कर दिया था। बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने पटना में जो विपक्ष की एकजुटता के साथ जो मीटिंग हुई थी उस पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, अपने दलों के लिए काम करते हैं, क्योंकि इससे तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और सीधे इनको बड़े स्तर पर जगह मिल जाती है और इसमें इनको कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कैमरा पर्सन निक्की के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। भारतीय रेलवे देश भर में वंदे भारत का जाल बिछा रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि एक साथ 5 ट्रेनें वंदे भारत देश को मिली हैं। इसी खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश आर्य। मध्य प्रदेश अपने दौरे पे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति
स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री ने दी है, जहां पर प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों से भी मिले और उन्होंने स्कूली बच्चों ने हाथ से बनी हुई पेंटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। और आपको बता दें कि उस वंदे भारत ट्रेन से जो है कि सफ़र अब लोगों का आसान होगा। कैमरामैन नजर के साथ भोपाल से राजेश आर्य की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। इस साल भारत में 2023 वर्ल्ड कप खेले जा रहे वनडे, जिसको लेकर एक शेड्यूल जारी हो गया। इसी खबर की हम जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। भारत में होने जा रहे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 5 अक्टूबर से भारत में ये मैच की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही सबसे पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इसके बाद ही भारतीय आगाज जो होगा टीम का वो 8 अक्टूबर से किया जाएगा। 8 अक्टूबर को भारतीय टीम पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। वहीं बात करें भारत और पाकिस्तान मैच की, तो भारत और पाकिस्तान का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसको लेकर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, इस स्टेडियम में लगभग 1 लाख दर्शकों की आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, इसके साथ ही 10 राज्यों में वर्ल्ड कप खेले जाएंगे, जिसमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, धर्मशाला, इसके अलावा कई अन्य राज्य हैं इसके साथ ही इसको लेकर भारतीय टीम ने तैयारियां पूरी तरीके से कर ली हैं। वहीं आपको बता दें, इस वर्ल्ड कप के लिए भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर दर्शकों का जो भारी उत्साह है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसको देखते हुए सबसे बड़ा मैच जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद 15 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसको लेकर सभी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं। वहीं आपको बता दें, इस मैच के लिए इसके बाद ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और इसका आगाज भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से ही होगा। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। आप सांसद संजय सिंह उन्नाव दौरे पर पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इस खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निखिलेश प्रताप सिंह। उन्नाव के बांगरमऊ के दुल्लापुरवा में एक कार्यक्रम में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जी हां, आपको बता दें कि उन्नाव के बांगरमऊ के दुल्लापुरवा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह पहुंचे। संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय झगड़ा पार्टी बन चुकी है। बीजेपी का काम है सिर्फ लड़वाना, कहीं हिंदू मुस्लिम कराकर लड़वाना, और हर जगह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम अब सिर्फ लड़ाई का रह गया है। 2 समुदायों के बीच हो या कहीं 2 संगठनों के बीच हो, हर तरह की लड़ाई लगवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें न स्कूल बनाना आता है, न इन्हें फ्री दवा देना आता है, न इन्हें स्कूलों की मरम्मत कराना आता है, इनको सिर्फ लड़ाई और झगड़ा कराना आता है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उन्नाव पत्रकार गोलीकांड को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि जब कोई पत्रकार खबर लिखता है तो ये उसको निशाना बनाते हुए उसको इस तरह की घटनाएं उसके साथ कारित करते हैं, उस पर मुकदमे लिख दिए जाते हैं या उसे धमकियां मिलती हैं या उस पर गोली चलवा दी जाती है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। लखनऊ में पुरानी पेंशन की संयुक्त बहाली को लेकर एक हुंकार रैली भरी गई। इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। जो पेंशन बहाली को लेकर जो मांगे थी नहीं हो पाई है, हम बात करते हैं पेंशन बहाली को लेकर होता है और बढ़ता ही रहेगा। जिस तरह भारत में देश का
सांसद हमेशा पेंशन मिलती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य का विधायक बनता है उसको भी पेंशन मिलती है। अगर कर्मचारी 20 साल के बाद नौकरी करते हैं पेंशन नहीं दी जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की संविधान 2004 में इसको बंद कर दिया था। उसके बाद आज तक उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम का दिया है। 20 साल नौकरी करने के बाद 500 या 800 रुपए नौकरी में पेंशन मिलेगी। इसका सीधा सीधा उदाहरण अब दिख रहा है। इसके लिए पूरी पेंशन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक हुंकार रैली का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजधानी में केडी सिंह उत्तर रेलवे में आज आयोजित की है। और इसका आयोजन का एक आह्वान करना है भारत सरकार को क्योंकि पेंशन चालू करनी है। तो ये बहाली को लेकर कर रहे सरकार और नजदीक आएगी सड़कों पर दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। हर रोज हिंसक झड़प देखने को मिलती है पश्चिम बंगाल में। इसी खबर की हम जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। बंगाल में इस वक्त हिंसा की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। काफी दिनों से हिंसा देखे जा रही है। बता दें कि पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं 8 जुलाई को। ये पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। अब इसको लेकर टीएमसी के कार्यकर्ता और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गोलीबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, कई लोग इसमें घायल भी हो चुके हैं। और इस बीच केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे कई सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया, सुरक्षा बल यहाँ पे कई फोर्स भेजे गए हैं। और इस दौरान वो भी तस्वीर निकल के सामने आई जब मुर्शिदाबाद में राज्यपाल को काले झंडे दिखाए गए। बता दें राज्यपाल एक दौरे पे थे, इस दौरान राज्यपाल को काले झंडे दिखाए गए हैं। और इसलिए अब हिंसा जब है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता और सीपीएम के कार्यकर्ता आमने सामने खड़े हो गए, कई सवाल खड़े हो रहे हैं ऐसे में। और ये पहली बार नहीं है जब तस्वीर निकल के सामने आ रही है। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ तो यही तस्वीर निकल के सामने आई थी, जब लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। कई लोग की इसमें जान भी चली गई थी उस दौरान। अभी देखिए 4 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। न सिर्फ सीपीएम पार्टी के लोग घायल बताए जा रहे हैं बल्कि कई ऐसे कार्यकर्ता है टीएमसी के जो अभी भी घायल है। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी ने वार किया है। बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि पहली बार होगा जब पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी जो है वो धरातल पर दिख रही है। जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी ने एक टी स्टॉल पर चाय बनाई थी और वो तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। तो देखिए एक तरफ जहां हिंसा की तस्वीर निकल के सामने आ रही है तो दूसरी तरफ लगातार चुनाव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसमें भी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। अब देखना होगा जो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे सुरक्षा बल भेजी गई है क्या वो इस चुनाव के मद्देनजर सक्षम है सुरक्षा को रखने में, क्योंकि पश्चिम बंगाल की तस्वीर न सिर्फ पंचायत चुनाव से ही सामने आती है बल्कि विधानसभा चुनाव या जो भी चुनाव हो पश्चिम बंगाल में इसी तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आती रहती है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। दिल्ली के प्रगति मैदान में कार लूटकर रोक करने वाले प्रगति मैदान टनल के पास एक केस हुआ था देखने को, और कार को मतलब रोका गया, लूटा गया, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में हुई लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद दिल्ली पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिस तरीके से कार सवार युवक से 2 लाख रुपए जो है बदमाशों ने छीने थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आने के बाद तुरंत बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन उसके बाद जो राजनीति की बात की जाए तो राजनीतिक सिलसिला भी काफ़ी तेजी में जोरों पर हो गया था। बता दें आम आदमी पार्टी ने जो है उनसे एलजी से जो है इस्तीफा मांगने की बात कही थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आके 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। दरअसल प्रगति मैदान टनल में शनिवार दोपहर कैब में सवार युवक से हुई लूट की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। यह फुटेज सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसके बाद 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने महज 13 सेकंड में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। गुजरात के महसाणी निवासी साजन कुमार चांदनी चौक स्थित फर्म के कैशियर हैं। उन्हें गुरुग्राम एक पार्टी को रुपए देने के लिए जाना था, इसलिए अपने वह साथी जितेंद्र के साथ लाल किला पहुंचे। वहां से ऐप पर कैब बुक की और गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि प्रगति मैदान टनल के दूसरे छोर पे पहुंचते ही बाइक सवार बदमाशों ने कैब के आगे बाइक लगाकर उसे रोकने का मजबूर कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में तड़के मुठभेड़ देखने को मिली। इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम में एक स्थानीय आतंकवादी को पकड़ा है, जिसके बाद से वहां पर लगातार अब सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर की पुलिस वहां कई घंटों से लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। उस आतंकवादी के पास से कई गोला बारूद भी बरामद की गई हैं और कई ऐसी सामग्री बरामद की गई है, अराजक सामग्री बरामद की गई है। और उसके साथ ही अब भी वहां की पुलिस जो है काफी चौकन्ना है। डीजीपी खासकर इस वहां ऑपरेशन को लेकर के काफी मुस्तैद है और लगातार इस तरह की ऑपरेशन पर उनकी नजर है। एडीजीपी ने कहा कि उसके पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। गहन तलाशी ऑपरेशन अभी भी जारी है। गोलाबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। इससे पहले शुरुआती गोलाबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। अलीगढ़ में ससुराल में युवक का शव संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ मिला। इसी खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। ससुराल में रह रहे एक युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना ससुरालीजनों ने युवक के परिजनों को दी। परिजन सूचना पाकर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर युवक के भाई मोहम्मद ताजुद्दीन का कहना है कि उसका भाई जो है शादी के बाद ससुराल में रह रहा था और ससुरालीजन उस पर वहां रहने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया है। वहीं परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उसका भाई जो है शादी के बाद ससुराल पहुंच गया था और किन्हीं कारणों से वह अपने परिजनों के साथ रहना चाहता था, लेकिन ससुरालीजन उस पर दबाव बना रहे थे कि वह उनको छोड़कर ससुराल में ही रहे। ससुरालीजनों का साफ तौर पर कहना है कि युवक के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं था, वह अपनी मर्जी से यहाँ रह रहा था और जिस तरह घटना हुई उसके तुरंत बाद उन्होंने परिजनों को सूचना दी, ताकि परिजनों को ये न लगे कि किसी तरह का कोई उसके साथ कोई हादसा हुआ है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रदीप पुंडी, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। बदायूं में 8 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी विजय कुमार। बदायूं में 2 दिन पहले हुए एक मासूम की हत्या के मामले में बदायूं पुलिस ने खुलासा करते हुए सगे मामा को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि हत्या सगे मामा ने की थी। वहीं दुष्कर्म का एक 8 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म का प्रयास किया था। प्रयास असफल होने के कारण बच्चे की हत्या कर दी थी और सब जो है मक्के के खेत में डाल दिया था। वहीं पुलिस ने आज खुलासा करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। बरेली में लगातार सड़क हादसे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। नेशनल हाईवे पर देर रात कल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आपको बताएं, पिता बेटे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है कि पटियाले के रहने वाली एक सरदार फैमिली बरेली के कैंट स्थित किसी शादी समारोह में आई हुई थी। आपको बता दें, जैसे ही वो आई हुई थी शादी समारोह के बाद में, जब वो देर रात अपने घर पे वापसी जा रहे थे, पंजाब को वापसी जा रहे थे, जैसे ही वो टोल प्लाजा पे पहुँचते हैं, फतेहगंज थाना स्थित टोल प्लाजा है, वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे ही फास्टैग का रिचार्ज करवाने के लिए अपनी गाड़ी साइड किनारे लगाते हैं, सड़क किनारे लगाते हैं और उनके दोनों बच्चे और बाप जो पिता हैं वो बाहर निकलते हैं फास्टैग रिचार्ज करवाने के लिए। तभी पीछे से आ रहे एक टैंकर ने उस पर जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी की चपेट में आने के बाद में पिता और दोनों पुत्रों की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच की बात कह रही है। लेकिन आपको बताएं, जैसे ही ये बड़ा हादसा है, जो खुशियां जो परिवार की हैं वो मातम में बदल गई हैं। आपको बता दें, जैसे ही सूचना पटियाला उसके सरदार फैमिली के परिवार को मिलती है, उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। भदोही में बकरीद और कावड़ यात्रा को देखते प्रशासन काफी सजग है, मुस्तैद है। इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी चंद्रपाल राय। त्योहारों को लेकर भदोही पुलिस ने आज भदोही शहर में फ्लैग मार्च किया। बता दें कि अब त्योहारों का सिलसिला जो है अब शुरू हो गया है। बकरीद का त्यौहार है, उसके बाद सावन का पवित्र माह भी शुरू हो जाएगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। आज दंगा नियंत्रण रिहर्सल के दौरान भदोही पुलिस ने पूरे शहर में पैदल गश्त किया था कई पुलिसकर्मियों के साथ। और बता दें कि इसमें खास बात ये रही कि साफ तौर पे प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी तरह से अगर कोई भी उपद्रवी या त्योहारों में माहौल खराब करने वाला अगर पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।